जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को साथियों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। साथियों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके साथियों पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लेंगे। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे साथियों एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी लगा रहे हैं आप, तो आपका सही जवाब है एशिया महाद्वीप है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि आगरा का किला किसने बनवाया था। साथियों, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको जरूर याद कर लीजिए। बताइए कि आगरा का किला जो है ना किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा, आगरा का किला बनवाए गए थे आपके अकबर के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अकबर के द्वारा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण यहाँ पे वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। तो अत्यंज जो है साथियों ये आपके वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न मृत्यु उपरांत दिया गया है। बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न मृत्यु उपरांत दिया गया है। तो याद रखिएगा साथियों ये दिए गए हैं कर्पूरी ठाकुर को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो कि खरीफ में नहीं होती है। तो साथियों याद रखेंगे ये आपके गेहूं हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है साथियों, गेहूं इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। चलिए साथियों लगाइएगा आंसर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो सभी लोगों को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपके कौन हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, मयूर हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य हैं। चलिए बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं। तो आपको पता होगा भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनको जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध जो है ना कब लड़ा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए प्लासी का युद्ध जो है ना कब लड़ा गया। सभी लोग आंसर लगाएंगे। तो प्लासी का युद्ध साथियों याद रखेंगे 1757 में हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1757 को प्लासी का युद्ध लड़े गए थे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। बताइए साथियों कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता थे साथियों यहाँ पे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। और भारत के राष्ट्रीय गीत के अगर रचयिता पूछे थे तो साथियों आप लोग लगा देंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, जो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा है। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा है। तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों की साथियों चर्चा है, इनको आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है। तो जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है। तो खेतों की सिंचाई में साथियों जल संसाधन का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आपका कि बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ पर स्थित है। तो बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ पर स्थित है। तो राजगीर में है साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, राजगीर में है।
अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग क्वेश्चन दिया गया है, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? बताएंगे साथियों कि जापान की मुद्रा जो है ना ये क्या कहलाती है। तो जापान की मुद्रा साथियों एन कहलाती है, याद रखेंगे इनको, एन कहलाती है जापान की मुद्रा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रमुख मुख्यमंत्री थे। चलिए बताइए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा है साथियों, कौन थे बता दीजिए। तो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब होगा, श्री कृष्ण जी, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे आपका प्रश्न है साथियों कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए साथियों रिवीजन के लिए तो आप जरूर बताएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को मिल चुके हैं पीडीएफ, अगर आपको भी अभी तक नहीं मिला है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बताइए कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों यह हुआ था 11 अगस्त को, ऑप्शन सी लगाए हैं आप, तो आपका सही जवाब है 11 अगस्त। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। बताएंगे साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा। तो भारत का केंद्रीय बैंक साथियों याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। बताइए साथियों कि संसार का सबसे बड़ा महादेश यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो संसार का सबसे बड़ा महादेश है एशिया महादेश, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एशिया महादेश। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ। तो 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है किस देश में हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों फ्रांस को हुए थे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, फ्रांस में। अगला प्रश्न है साथियों आपका कि बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था। तो बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था साथियों। तो मुंडा जनजाति से जो है बिरसा का संबंध था, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में बिहार में महान योद्धा थे। तो 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा कौन थे साथियों। तो वीर कुंवर सिंह थे, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, वीर कुंवर सिंह, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो रेल दुर्घटना आपको पता है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की यहाँ पे व्यवस्था है। बताएंगे साथियों महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे हो जाएंगे। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है ना पंचायती राज व्यवस्था में की गई है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, पंचायती राज व्यवस्था में। आगे देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन आता है नेपाल की राजधानी है। चलिए साथियों बता दीजिएगा नेपाल की राजधानी कहाँ पर हो जाएंगे। तो नेपाल की राजधानी साथियों याद रखिएगा ये आपके काठमांडू में है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, काठमांडू, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है। बताइए साथियों कि बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था जो है ये आपके कृषि पर आधारित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों क्वेश्चन है कि राजग का पूरा रूप क्या है। तो राजग का यहाँ पे पूरा रूप साथियों हो जाएंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो जाएंगे। आगे यहाँ पे आपका प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा है, बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का, सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट करना है साथियों, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का यहाँ पे कारण नहीं है। तो इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है साथियों। तो यहाँ पे आपके जो है रसायन जो है ये ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बताइए कि इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है।
तो भवन जो है ये आपके प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब है, भवन आपके प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, तो बांग्लादेश के वर्तमान यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है कौन हो जाएंगे, तो बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव नहीं है, बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे वन्य जीव नहीं है, तो बकरी जो है ये आपके वन्य जीव नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब है बकरी। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे, बताएंगे साथियों चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो चंपारण सत्याग्रह के साथियों नेता जो है याद रखेंगे महात्मा गांधी जी थे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए साथियों नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो नीति आयोग का गठन जो है यह आपके कब हुआ था, तो 2015 को साथियों नीति आयोग का गठन हुआ था, आप लोग याद रखेंगे 2015 को हो जाएंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है साथियों कि लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होता है, तो लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होता है, तो लोकसभा के चुनाव साथियों सामान्यतः आपके 5 वर्षों पर होता है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है 5 वर्षों पर, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 65 तक क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को साथियों दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। तो साथियों चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट जरूर करेंगे साथियों ताकि पीडीएफ आप लोग को मिल सके, तो आप लोग पीडीएफ के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।